ज़्यादातर कौन सा तेल खाया जा रहा है? सरसों। सरसों जी। और क्या हम लोग जानते हैं कि सरसों का तेल खाने योग्य है या नहीं? बड़े बूढ़े खाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी तो उसे चल रहे हैं। उसे और ये हर चीज में संशोधन हुआ है। पहले हम नहीं जानते थे, हमारे पास कुछ अभाव था, तो हम उस समय पर घोड़ा गाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, और जैसे ही अपडेट हुए तो कार भी आ गई, हमारे हेलीकॉप्टर भी आ गए, तो उससे हम बदलाव किया। सेम डिटो अगर हम लकीर के फकीर बन जाएं तो वो भी तो ठीक नहीं है, नॉलेज में होना चाहिए हर चीज़ की। ये हेल्थ गार्ड तेल जो है ये आरसीएम के पास है, हेल्थ गार्ड तेल, और राइस ब्राइन तेल हर कंपनी बेच रही है। हमारे पतंजलि भी वाले बेच रहे हैं, सपोला भी बेच रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो बेच रहे हैं। राइस ब्राइन तेल के अंदर में ऐसी क्या खूबी है जो आरसीएम इसको बेचती है? अगर आरसीएम चाहे तो किसी भी कंपनी से 1 मिनट के अंदर में ट्राई कर सकती है कि बिल्कुल सही है, और अगर वो चाहे तो उससे बड़ा पैसा पैदा कर सकती है। पर वो फोकस सिर्फ राइस ब्राइन पे किए हुए है, और वो हेल्थ गार्ड सिर्फ जो हमारे पास है वो है किसी के पास। रीजन क्या है कि हम सपोला का ले लें या फॉर्चून का ले लें या बहुत सारे अन्य ब्रांड भी बेच रहे हैं, उनमें मैंने देखा है कि उनके अंदर में 80% राइस ब्राइन ऑयल है और 20% किसी में मकई का तेल है, किसी में सनफ्लावर है, और किसी के अंदर में मूंगफली का तेल है, किसी में मस्टर्ड ऑयल है। यानी 15, 20, 30% वो उसमें भी मिलावट कर रहे हैं। जबकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राइस ब्राइन तेल को ज्यादा से ज्यादा खाया जाए तो लोगों की बीमारियां खत्म हो सकती हैं। अभी इन्होंने एक बात बोली थी, वो शायद सुना हो, सपा मूंफा फूफा। ये सपा मूंफा फूफा क्या है जो आज तक हम लोग जानते नहीं। ये जो विज्ञान से संबंध रखे हुए हैं वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये फैटी एसिड हैं जो संतुलित मात्रा में जिस तेल में पाई जाती हैं, उस तेल के अंदर में वो तेल खाने योग्य हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है। तो ये फैटी एसिड एक सिर्फ ऐसा तेल है राइस ब्राइन, इसके अंदर में ये पाया जाता है, और तीनों चीजें संतुलित है। यस, है ना सर? यस, तीनों चीजें संतुलित होने से ये हमको तेल एकदम अमृत जैसा बन गया है। अब इसको हम बिना बदले, अच्छा डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है कि तेल चिकनाई कम खाओ। दूसरा ये कह रहा है कि अगर तुम खाना ही है तो बदल बदल के खाओ, जैसे अभी इन्होंने बोला भी था। मैंने फोकस इसलिए किया कि जब हम एकदम बैठे बैठे बात करते रहते हैं और सुनते रहते हैं तो वीडियो भी हमारी बात जो बता रहा होता है वो दिमाग से निकल जाता है। तो मैं इसे पूरा पक्का करना चाहता हूँ, ये बदल बदल के क्यों खाना है, ये सपा मूंफा फूफा का बैलेंस बना रहे। सर जी बैलेंस नहीं बन सकता। अभी एक हमारे यहाँ बेज वाइट और एक हमारे यहाँ प्रोटीज का मसाला आया है सर। यस, मेरी पुत्र बहू है तो वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है। मैंने उससे ये कहा, मैंने कि आज प्रोटीज के पकौड़े बनाएंगे और उसमें हम तुम्हारा शामिल करेंगे, यानी पार्टिसिपेट करेंगे हम तुम्हारा। तो हमने वो उसमें कुछ है तो है ही नहीं ज्यादा, कुछ उबालना है, उबाल के निचोड़ना है और छोटे छोटे पीस करना है और बेसन के अंदर में मिला करके और वो अपना प्रोटीन मसाला उसमें डालना है, वो बना देना। तो जब उसने बनाया तो नई बहू है, वो नई लड़की है, तो वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझ रही थी। जब उसने बना करके और जब वो हमने सर्व किया, जब खाया, तो बोली पापा मुझे इसके अंदर में एक चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने क्या कि मसाला बहुत बैलेंसिंग है, यानी ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ना मिर्च ज्यादा नमक ज्यादा, दूसरा कुछ मिला नहीं। तो कंपनी किसी चीज को लेकर के आ रही है, मेरा बताने का उद्देश्य ये था उससे कि कोई भी चीज लेके आ रही है उसमें इस तरीके का संतुलन लेके आ रही है कि आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है और वो तुम्हारे लिए खाने योग्य बिल्कुल ठीक है। ये तेल के अंदर में सपा मूंफा और फूफा तीनों चीजें हमारी इसके अंदर में संतुलित है। इसके बाद में इन्होंने एक दिखाया जिसमें वो 1400 ppm दिख रहा था, इसमें आप फिजिकल अपने हाथ में लेके देखो 1500 ppm। 1500 ppm ये एंटीऑक्सीडेंट है, किसी तेल में मिलता ही नहीं, गामा और जीनोल किसी तेल में नहीं मिलता। पर 100 ग्राम इसके अंदर में 1500 ppm पड़ा हुआ है। तो मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य ये था कि हम इस तेल को, हम आरसीएम वाले हैं या कुछ हमारे नए साथी हैं जैसे आप, अगर इसको समझ रहे हैं,
घर के अंदर में जैसे ही इसे चालू कर देंगे तो ये तीनों चीजें और प्लस यानी 3 एंटीऑक्सीडेंट टेक्नोट्रिनोल, टेक्नोफॉर्नोल्स और गामा ओरिजिनोल, तीनों चीजें इसके अंदर में पड़ा हुआ है। अगर हमने इसे यूज करना चालू कर दिया तो मेरे घर की 1 साल तक अगर इसे कोई यूज कर ले तो 80% बीमारी वैसे ही बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी, सब तेल खाने। किसी को गैस नहीं होगा, किसी को एसिडिटी नहीं होगी, किसी को खट्टी डकार नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, किसी का लीवर फैटी है, फैटी ठीक हो जाएगा, किडनी किसी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, सर जी ये पूरा काम करेगा। मैंने ब्लॉकेज इसको सिर्फ तेल पिला पिला के मैंने लोगों के ब्लॉकेज खोल दिए, सिर्फ तेल पिला के। और लोग जब ब्लॉकेज हो तो सर ये कहते हैं किसी भी कीमत पर चिकनाई नहीं जानी चाहिए। मुझसे कहते भी हैं, एक व्यक्ति तो मुझसे ये कह रहा था कि भाई साहब कौन से जन्म के बदले लेने के लिए चले यार, तुम तेल पिलवा, डॉक्टर मना कर रहा और तुम तेल पिलवाने की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा भैया तू चाहे तो बदला समझ लिए, चाहे गचू पर पी ले। उसने जब पीना चालू किया 15 दिन के अंदर में सर जी उसको ऐसे अनबिलीव यानी कहने का मतलब उसको रिजल्ट आए तो वो एकदम चौंक गए, बोला भाई साहब तेल से इतना। मैंने कहा अब गामा और खाना चालू कर दे, फिर उसने गामा खाना चालू किया, आज वो बंदा बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस तेल को आप अपने घर का एक हिस्सा बना लें, एक मेंबर बना लें और इसको यूज करें, आपके घर की आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर आपके घर झकेगा नहीं। ये इसका नाम क्या है? हेल्थ गार्ड। गार्ड माने सुरक्षा करने वाला और हेल्थ माने आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की सुरक्षा करने वाला ये तेल है। आप इसको इस्तेमाल करिए। मैंने इतनी देर इस पर इसलिए बोला हूँ कि ये वास्तविक यानी मेरा बहुत बड़ा प्रिय है। मुझे आरसीएम में लेकर के आने वाला एक सबसे पहले यही है जिस तेल ने मेरे को इस आरसीएम में ला करके खड़ा कर दिया। यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो हमारे विवेक सर हैं, वो भी यानी इसी तेल के कारण बस आज आरसीएम कर रहे हैं और उनके जीवन का आरसीएम पूरा हिस्सा बन गया और मेरे भी जीवन का पूरा हिस्सा बन गया। एक एक आइटम मैंने फिर प्रोडक्ट यूज किए जो जिसका लाजवाब प्रोडक्ट है, तो उनके बारे में अभी इसमें वीडियो में तुम्हें सुनने को ही मिलेगा। पर ये तेल मैं तुमसे फिर कहूंगा कि अगर सरसों का खा रहे हैं तो थैंक यू सर। एक बार तालियां। वो पोषक तत्व हैं जो हमें भोजन में मिलते हैं। आज हम भोजन खाते हैं तो इस आधुनिक दुनिया का जो भोजन हो चुका है वो सब ऐसा हो चुका है कि उसमें पोषक तत्व तो खत्म हो चुका है। उसमें जहर इतना मिला दिया है, खासकर उन लोगों ने जो इस भोजन को पैदा कर रहे हैं, वहीं से उसमें मिश्रण की शुरुआत हो गई है। तो मेरे पास 50 लाख रुपया वो गया तो गया कहाँ? वो है नहीं। अच्छा कोई कहे साहब मेरे काम नहीं रुकते, काम तो किसी के नहीं रुकते, और ये पैसा कहाँ गया? अगर मैं 3 पीढ़ी की बात करूं तो मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे पिताजी भी यानी सरकारी जॉब करते थे, यानी उसमें थे, पुलिस में थे, तो उन्होंने भी पैसा कमाया होगा। मेरे बाबा ने भी पैसा कमाया होगा। पैसा किसी के पास नहीं रहा, हम हैं जैसे कि तैसे। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस पैसे को अगर एक बार अगर इस पर फोकस करें तो इस जगह पर एक छोटी सी लीकेज है जिसका नाम है खर्चा। इस खर्चे में सारा ये पैसा निकल जा रहा है और ये बटुआ खाली की खाली हो जाता है। अगर हम इस बटुआ को भरना चाहते हैं तो एक तरीका और है, और एक चीज में और इसमें दर्शाना चाहूंगा, ये खर्चा करने कहाँ जाते हैं? हम खर्चा करने जा रहे हैं सर, एक रिटेल की दुकान है जिसे हम लाला की दुकान कहते हैं, और इस लाला की दुकान पर हमारे यहाँ सारा खर्चा होगा। आप ये बताइए सर, अगर ये आरसीएम से नहीं पहने बैठे हैं तो आप, ये तो बहन जी हमारी पहने हैं आरसीएम की साड़ी, पर आप सूट आरसीएम का नहीं पहने, आप साड़ी आरसीएम की नहीं पहने, आप जो शॉल ओढ़े हैं वो आरसीएम की नहीं है, आपका अंगूछा भी आरसीएम का नहीं है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? ठीक है। आप जैकेट पहने बैठे हैं वो भी आरसीएम की नहीं है। तो ये सब सामान लेने कहां गए थे? इस लाला की दुकान। गलत है सर? इस लाला की दुकान, इस लाला की दुकान पर इस अंगूछा की कीमत माना कि 100 रुपया। ठीक है। ये आपको, अच्छा इसके नीचे कौन खड़ा है? इसके नीचे खड़ा है हमारा कस्टमर, यानी मैं, आप सभी लोग। इसको ये अंगूछा कितने का मिला? 100 रुपया। 100 रुपया। तो ये अंगूछा 100 रुपया का ही है, 100 का ही ना भाई साहब, 100 का ही है, क्योंकि हमें 100 रुपया का मिला। मैं इसे सस्ता करूं, इसको सस्ता करूं। अगर इसके पास 100 रुपया का ये अंगूछा था और इसके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है
वो है होलसेलर वाला। अगर मैं उसकी दुकान पे चला जाऊं तो ये 80 रुपया का मिल जाएगा, सस्ता हो। गलत कह रहा हूं, सही कह। इसका मतलब ये 100 रुपया का तो ऊंचा नहीं था। समझ में आ रहा है? विशेष फोकस की बात है, ये चीज समझने की है। ये 100 रुपया वाला हमें 80 रुपया में मिला, और अगर इससे मैं और पीछे चला जाऊं, एक और व्यक्ति और होता है जिसका नाम है सर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर इसके पास चला जाऊं तो ये 60 रुपया में मिल जाएगा। गलत तो नहीं? और पीछे चले जाओ, एक और इसमें और व्यक्ति बैठा है ना, उस व्यक्ति का नाम है सी एंड एफ। अगर इसके पास जाए तो ये हमको किसी कीमत में देगा नहीं, बस ज्यादा नहीं, 20 मिनट में कहानी। ये कभी भी किसी को देता ही नहीं। सी एंड एफ को जानते हो? नाम सुनाएगा सी एंड एफ को? नहीं सुना? अंकल जी आपने सुना? आपने सी एंड एफ नहीं सुना? एक नाम बताता हूं, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड सुना? हिंदुस्तान लीवर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता। हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है मार्केटिंग बाय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। वो क्या है सर? सेंट्रल स्टॉकेट भी कह सकते हो इसको, कैरी एंड फॉरवर्ड। ये सेंट्रल पर पूरा सामान खरीदता है किसी भी कंपनी से, और वो कह देता है अब इसकी तरफ आप उठा के मत देखना, इस पर लिख दे खाली मार्केटिंग बाय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। और इसके बाद में वो कंपनी जो सामान बनाती है वो उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब ये बेचेगा सारा टोटल सामान, बनाता भी नहीं है, मार्केटिंग करता है। आरसीएम बनाती भी है, आरसीएम मार्केटिंग भी करती है। आरसीएम प्रोडक्ट बनाती भी है और सीएंडएफ का भी काम करती है। हम सीएंडएफ में काम कर रहे हैं सब, तो ये काम चल रहा है। अब समझ में आया? तो ये भी कुछ क्लियर होगा। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसकी अगर हमने अभी शकल जानते तो हैं, और वो है एडवर्टाइज करने वाला व्यक्ति। ऐड करता है, वो कुछ पैसे लेता है, जैसे वो घर के आगे जीते, वो कोई एक पेयजल है उसको पीता है, माउंटेन ड्यू, और वो ऊपर से कूद पड़ता है। एक बार पी के देखो, कूद के देखो, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, है ना? कितना भयानक यानी हमको एडवर्टाइज देता है। और ये व्यक्ति बहुत सेलिब्रिटी है और इसके हम फैन। अगर उसने अगर वो पी लिया, बोले तो जुबान केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद। ऐड तो सुना, केसर 30,000 रुपया तोले आ रही, और वो केसर उसमें दाने में 5 रुपया में मिल जाता है, यानी गुटखे के अंदर। जी देखो करिश्मा सर, कितना यानी झूठ बोला जा रहा है। एडवर्टाइज माने अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है सर जी? लोग ब्रांड का तुलना करते हैं। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं, ये डिटेल की ही जरूरत है। आरसीएम समझना है तो ये डिटेल की जरूरत है। शुद्ध प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट, उसकी कभी भी आपको एडवर्टाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्ध क्या है सर? शुद्ध है आपके माँ के हाथ की रोटी, एडवर्टाइज की जरूरत है सर? उसमें कितना पोषण, कितना प्यार मिला हुआ है, एडवर्टाइज की जरूरत है सर? और सर एडवर्टाइज की जरूरत है। अगर आप डोमिनोज पिज्जा ले आओ, क्या है उसके अंदर? इतना ऐड, इतना ऐड, इतना ऐड, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। और मिल रहा है सर, एडवर्टाइज करने वाले उसका ऐड कर रहे हैं। पोषण तत्व तो उसमें कुछ है नहीं। अभी एक मैंने वीडियो सर देख रहा था, तो अली सर उसमें दिखाया कि सालों की रोटियां उसके अंदर में रखी हुई हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव मिल रहा है। मैं कहता हूं रोटी को आप रखो, 24 घंटे के बाद अगर वो ना बच जाए तो मेरा नाम रख दें। वो कैसे रखी है, पराठा कैसे रखा है, और वो कह रहे हैं 10 मिनट के अंदर में आप ऑर्डर करिए, 10 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। जोमेटो है। अब लगाओ तुम हिसाब किताब, ये एडवर्टाइज कैसे भयानक है, उसमें क्या यानी मिला रहे। तो ये व्यक्ति अगर जब एडवर्टाइज कर रहा है तो कुछ ले रहा है कि नहीं? जैसे उसने एक 7 दिन के अंदर में रंग निखारो, एक एडवर्टाइज आता है कि मेरी खूबसूरती का राज,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना। तो ये लक्ष्य जो है या जो भी बेच रहा है, मेरी खूबसूरती का राज बेच रहा है, तो वो खूबसूरत पहले से थी या लक्ष्य लगाने से हुई? पहले से थी। अब वो लक्ष्य का इसलिए एडवर्टाइज कर रही है, वो खूबसूरत। लक्ष्य वाले ने कहा तुम खूबसूरत, तुम बहुत बड़े, तुम्हारे फैन हैं, तुम सिर्फ एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आओ, तो जैसे ही यानी वो लक्ष्य वाले ने कहा कि हम आपकी खूबसूरती का फायदा लेना चाहते हैं और हमारे इसका तो प्रचार करो। उसने कहा आप प्रचार ऐसे नहीं करें, प्रचार करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हम नहीं बोल रहे, हमें क्या मालूम इसके अंदर में खूबसूरत करने का कोई नुस्खा पड़ा हुआ है या नहीं भी पड़ा हुआ। बोले तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पैसे से लेना देना, ये पैसे पकड़ो। अब वो पैसा उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने 20 करोड़ रुपया का चेक उन्होंने काट दिया, कहा 2 साल तक लगातार कंटिन्यू आप मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में गलत नहीं बोलेंगे और लगातार टीवी पे ऐड करेंगे और वो ऐड यही होगा कि मेरी खूबसूरती का राज। उन्होंने कहा 20 करोड़ दिया, आप बताइए अब नंगे होके मुझे एडवर्टाइज करना है या कपड़े पहन के एडवर्टाइज करना है? जब मतलब पैसा आ गया ना, एडवर्टाइज होने लगा सर। एडवर्टाइज का वो पैसा सर किसने दिया? अभी तक तुम्हें बहुत जल्दी बोलोगे, तुम्हें जल्दी नहीं, हर आदमी कहता है कंपनी देती है सर, इससे ऊपर है एक कंपनी, और वो हर आदमी यही कहता है जिस एक और सी है कंपनी चला रही है, वो कंपनी चला रही है। जी नहीं सर, उसके पास में तो ये गमछा जो था 50 रुपया का था और उसने इस कस्टमर को 100 रुपया का बना दिया, एमआरपी डाल। तो आज तक मैंने 50 लाख रुपया अपने जीवन में कमाया, तो मेरे घर सामान कितने का आया भाई साहब? 25 लाख। 25 लाख। यानी हमारे पास सामान आया परमानेंट नहीं, 25 लाख का आया सर सामान। अब हमारे पास बचा कितना? 25 लाख। 25 लाख इन लोगों को बड़ा करने में चला गया मेरे, ये दाम खाएगी। यानी मेरे खून पसीने की गाड़ी कमाई और इन लोगों में चली। अगर मैं 25 लाख अब तक तो गया, अब तक तो मैं उसे रोक नहीं पाया। ना आप मेरे पास आए थे, ना आप आरसीएम में आए थे, तो आपको पता नहीं ये 25 लाख आपके अनभिज्ञता में गया। कारण क्या है? वो अनभिज्ञता क्यों है? जिस दुकान से हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना, सिर्फ हमें वही व्यक्ति दिख रहा है, उसके पीछे जो खड़े हुए लोग हैं ये कभी नजर नहीं आते, ये नजर नहीं आते। इसलिए इनकी भी एक चैन है, इन्होंने भी एक नेटवर्क बना रखा है, पर इनके जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति वो नेटवर्क हमें कभी दिखता नहीं। तो हम ये कहते हैं हम तो लाला से लेके आ रहे हैं साहब, हमें क्या नेटवर्क से कोई लेना देना। तो ये जो नेटवर्क है ये 25 लाख रुपया आपके खा चुका है अब तक। यानी मेरा मानना है कि 25 कमाया तो 50 लाख कमाया तो 25 लाख आपने जो भी कमाया उसका 50%, ये मेरा बताना, ये पूरा खा गया। करना क्या है सर? ये 25 लाख आगे भविष्य में क्या बचाना चाहते हो? क्यों सर बचाना चाहते हो? तो ऐसे थोड़े 25 लाख बच रहे हैं आपके, तो ये ऐसी हल्की सी ऐसे थोड़े 25 लाख बचाना चाहते हो? अब आया दम। तो ये 25 लाख आपका बच सकता है और इसके लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया। आदरणीय हमारे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो इस प्लेटफॉर्म के जन्मदाता हैं, इस अभियान के जन्मदाता हैं, एक बार उनके लिए शानदार। उन्होंने क्या किया, एक जिस जगह पर आप बैठे हुए हो ऐसे ही एक आरसीएम सेवा केंद्र खोला और उन्होंने कहा कि आप लोग इस केंद्र पर जाकर के केवाईसी कराइए। केवाईसी कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए आरसीएम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके माध्यम से केवाईसी की जाती है। ये लोग अब उन लोगों की केवाईसी कराते हैं जो आरसीएम से भी जुड़े हुए। उन लोगों की अगर हम केवाईसी कराते हैं तो हम 25 लाख कैसे बचाएं उसके बारे में फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमने केवाईसी कराई, केवाईसी कराने के लिए हमें चाहिए क्या? पहले तो केवाईसी बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। इसके लिए हमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक की किताब, पासबुक कह ले, पासबुक चाहिए, ठीक है।
और नॉमिनी का एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, और अगर किसी के पास में ईमेल है तो वो भी आएगा। इतनी चीजें किसके पास नहीं है? सबके पास है। फ्री में केवाईसी हो गई, कुछ करना तो नहीं पड़ा। जैसे हमने केवाईसी हमारी हुई, फ्री होने के बाद में हमें कुछ लाभ मिलना स्टार्ट होगा। वो लाभ हमको इस लेवल पे लेके आएंगे जो 25 लाख आपका बचा सकते हैं। पहला लाभ, आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगी। यहां पर सर शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहे थे? नहीं भाई साहब गलत क्या ना, शुद्ध प्रोडक्ट तो नहीं है, मिलावट का दौर है और खूब धड़ल्ले से मिलावट चल रही है। अभी एक ऐड आ रहा था, अमूल दूध पीता है इंडिया, ना सर? सही बारे में बताओ, अमूल दूध बनाता है? भैंस दूध देती है, और भैंस का दूध या गाय का दूध लेकर के उसने ठप्पा लगा दिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हम लोग कितने यानी बढ़ करके कौन से दुनिया में चले जा रहे हैं कि हम अपनी भैंस का दूध छोड़ करके अमूल पर विश्वास करें पड़े, जिसमें खूब मिलावट है। अभी उसने यह भी बताया कि जितना दूध भैंस पैदा कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, उससे कई गुना ज्यादा, 10-20 गुना ज्यादा दूध बिक रहा। कहां से आ रहा है? तो यहां मिलावट का चांस, इस जगह मिलावट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां कंपनी कौन सी है? आरसीएम। यहां पे भी 100 रुपया का प्रोडक्ट बनता है, और 50 रुपया का बनता है, और यहां पे 100 रुपया का आपको मिलता है। तो कहोगे फायदा क्या? हम लोग फायदा बताने जा रहे हैं। ये फायदा आपको मिलेगा। पहला फायदा ये है कि शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा फायदा ये है कि आपको स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे, आपके भारत के अंदर में करने वाले प्रोडक्ट। भीलवाड़ा में कंपनी है, भीलवाड़ा की राजस्थान की कंपनी है, अपने भारत की कंपनी है। ये प्रोडक्ट आपको वहां से आता है, ठीक है? ये आपका सेवा केंद्र, कंपनी यहां से सीधे प्रोडक्ट यहां बेचती है और आप यहां से खरीदते हो। अच्छा, ये मिलावट का दौर क्यों हो रहा है मालूम है? ये लोग छोटे पैसा पैदा करना नहीं चाहते, मिलावट करके बड़ा पैसा पैदा करना चाहते हैं। तो खूब मिलावट इसके अंदर में चल रहा है। तो इस सेवा केंद्र पर आए तो आपको 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा यह है कि यहाँ आपको पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल आपको मार्केट में मिलता है नहीं। डर क्या लगाता है कि जैसे ही अगर आप पक्का बिल लेंगे पैसे बढ़ जाएंगे, तो पैसे बढ़ जाएंगे, सामान मिलेगा। तो सर ये 2 से 12 रुपया लीटर है मार्केट में, 2 से 55 रुपया लीटर। आपको 2 से 12 रुपया लीटर यहाँ मिलता है। सपोला गोल्ड का लेके खरीद के देखो राइस ब्रांड, जिसमें 20% उसमें मकई ऑयल है ना, मकई का ऑयल उसके अंदर है, और 80% राइस ब्रांड। 2 से 55 रुपया का वहां पे तेल मिल रहा है, और मैं अपने यहाँ पर 2 से 12 रुपया का दे रहा हूँ, जिसमें 100% राइस ब्रांड ऑयल है, कोई मिलावट के चांस नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि हमको पक्का बिल मिलेगा तो 2 से 12 रुपया का ही मिले, जिसमें जीएसटी पीएसटी सब कुछ कंप्लीट है इसमें। अगर जीएसटी आ रही है तो हमारे जो आज जितने भी विकास हो रहे हैं उसमें सारे टैक्स ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया? वो टैक्स से हो रहा है। तो ये चीजें नहीं। चौथा हमारा जो फायदा होने वाला है वो सर फायदा होने वाला ये है कि एमआरपी से 10% से लेके और 30% तक हमको क्या मिलती है सर? छूट मिलती है। मार्केट में सर क्या मिलता है? एमआरपी। यहाँ सर एमआरपी, यहाँ आपको एमआरपी पे मिलता है। तो यहाँ आपको ये छूट मिली, तो ये बेनिफिट मिला, मार्केट के अंदर में नहीं। आपको 5वां एक और बेनिफिट मिलता है कि हर 6 माह बाद, यानी साल में अगर कहें 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलता है। क्या यहाँ पे मिला सर? नहीं मिला, कभी नहीं मिला, है ना? तो ये फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है हमको 6 माह, जो मार्केट के अंदर में नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद में 7वां बेनिफिट और है सर, 6वां बेनिफिट अभी और है, और वो बेनिफिट ये है कि इस जगह पर आप 2% से पीवी का अपनी खरीदारी पे 2% से लेकर के और 22% तक हमको, इसे कमीशन भी कह सकते हो, इंसेंटिव भी कह सकते हो, बोनस भी कह सकते हो, हमारे खाते में आता है।
कभी यहाँ पे आया, यहाँ तो कभी नहीं आया। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये सुविधा मिल रही है। और एक सातवां बेनिफिट, और बेनिफिट तो मेरे बेनिफिट है, यहाँ पे अगर आओगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप जब ये इनकम आपकी अगर चालू होती है तो यहाँ रॉयल्टी इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या है सर? शाही इनकम। शाही इनकम का मतलब है कि काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, ये लेवल पे पहुंचा देती है। और इसके बाद आठवां हमें यहां सुविधा ये मिलती है कि हम पूरे देश के अंदर में कहीं पे भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या, ठीक है, एक बार आगे हो जाए। अब हम बात करेंगे 10 से 30% की। किसी प्रोडक्ट पर 10%, मैं बहुत इतना खुल के बता रहा हूं, समझ में चला जाना चाहिए। किसी के प्रोडक्ट पे 10%, किसी प्रोडक्ट पे 20%, किसी प्रोडक्ट पे 30%। अगर हम कॉमन करें तो सारे घर के सामान अगर हम खरीदें तो 20% मान लें, है ना। अगर हम 20% अगर करें तो इस 20% अगर हम 50% में से माइनस कर दें सर जी, 20% तो बचा कितना? 20% ये पैसा कहां जाएगा? ये आपने नौकरी करना छोड़ दिया क्या? नहीं। खेती करना डबल होने लगा। ये आपका डिब्बा बड़े भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। अब बचा कितना सर? 30%। 20% मैंने माइनस किया 50 में से, ये 50% इधर जो जा रहा था, और ये अगर हमने वापस कर लिया तो 20% आ गया। बचा कितना सर? 30%। कंपनी ये कह रही है क्या 30% भी आपको चाहिए? चाहिए? चाहते हो नहीं? बहुत ध्यान से चाहते हो। 20% में ही संतुष्ट है तो मेरे को तो क्यों नहीं था? 20% में संतुष्ट हो? 30% चाहिए? यस। तो 30% चाहिए तो 30% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी ये कह रही है जो ये प्रचार कर रहा था वो प्रचार तुम्हें करना पड़ेगा। आपको एक पद देती है, आप प्रचारक बना देती है। और अगर आप प्रचारक बनते हैं तो प्रचारक बनने के बाद ये 30% भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी इसका फॉर्मूला बताऊंगा, छोटी सी जानकारी दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, पैसा आपको आगे बढ़ता जाएगा। आपने अगर यहाँ पर केवाईसी कराई है तो आप अपने घर का सामान पूरा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? भैया जी आपके घर के अंदर में मैं ये पूछूं आपसे कि आपकी कमाई कितनी है तो शायद यानी ठीक नहीं रहेगा, पर मेरे ये पूछूं कि आपके घर के अंदर में कितने रुपए के प्रोडक्ट जाते होंगे, तो कितने रुपया का सामान पूरे महीने में जाता होगा A to Z, तो अंदाज बताएंगे? तो मुझे लौट के ये पूछनी पड़ेगी कमाई कितनी है। इसलिए मैं कमाई नहीं पूछना चाहता हूँ, क्या मर्द से कभी कमाई ना पूछे और लेडीज से कभी उसकी उम्र ना पूछे, बस यहीं पे नाराजगी पैदा हो जाती है। मेरे हिसाब किताब से जो आप कमा रहे हो, अगर 2-3 हजार रुपया का सामान आता है तो फिर तो आपका ये डिब्बा भरा हुआ बहुत ज्यादा होगा। डिब्बे में कोई कमी नहीं होगी। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो उसमें से 2-3 हजार ही तो खर्च हो रहा है, और तो 28,000 बचा यार 30,000 में से। फिर तो यार ये डिब्बा लबालब भर गया होगा, है ना, ओवरफ्लो होने लगा होगा। तो इसका मतलब है हम अभी भी यहाँ चालाकी कर रहे हैं, चालाकी मत करो। मैंने अभी आपसे कहा जैकेट आपने कहां से खरीदा? दुकान से। इसमें पैसा नहीं है, लगाया क्यों नहीं है? अभी आपने इनर पहने हुए हैं, आप पैंट पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, ये सारी चीजें सब टोटल मार्केट से खरीदी सर। मैं पूरे घर का खर्चा पूछ रहा हूँ कितना, वही तो पूछ रहा हूँ। तभी तो ये बचा पाओगे 25 लाख, नहीं तो तुम अगर सिर्फ 3,000 से 25,000 कैसे बचा दो? ये कोट जो मैं पहने हूँ ये मुझे मार्केट से अगर खरीदूंगा और सिर्फ यहाँ से चाय पत्ती खरीदूंगा तो थोड़े 25 लाख बचे। ये कोट भी RCM का पहनना पड़ेगा तो बचे, तो कितना बैठेगा खर्चा? 10,000 बैठेगा। देखो अच्छी बात आई। अभी आप डाउट है बैठ जाएगा 10,000?
है ना? खर्ची ना कर दूंगे सर, हैं? खर्ची ना कर दूंगे, काट मतलब अच्छा है। नहीं, फिर तो इनका ये डिब्बा भरा हुआ है। बताते तो डिब्बा भरने का हाँ, पर ये डिब्बा इनके पास भरा हुआ नहीं है। क्योंकि अभी एक सज्जन आए, पिछले महीने की बात है, मैं बैठ के बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आपके पास में ये डिब्बा भरा हुआ होगा? तो मैंने कहा हाँ, हमारे पास में कोई कमी नहीं है, हम अभी कार लेने वाले हैं, है ना? तो कार मैंने ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो नगद लेंगे कार? नहीं इंस्टॉलमेंट में लेंगे। अरे डिब्बा भरा हुआ है तो फिर नगद क्यों नहीं ले रहे हो? इंस्टॉलमेंट क्यों ले रहे हो? इंस्टॉलमेंट में क्यों ले रहे हो? फाइनेंस क्यों करा रहे हो? दूसरा 6 लाख रुपया का वो लोन और कराना चाह रहे थे, अपने घर का संतुलन बिगड़ा हुआ था। अरे यार, काय को मेरी तुम लंबी लंबी फेंक रहे हो भाई? अगर तुम फेंकोगे डॉक्टर से, अगर तुम फेंकोगे अपने बारे में पूरी बात नहीं बताओगे, तो डॉक्टर दवा कुछ की मारे कुछ दे देगा, तो कोई बीमारी नहीं थी और दूसरी बीमारी पैदा कर देगा। तो मेरा सही अगर हिसाब से तुम्हें चाहिए, यहाँ डॉक्टर वाला हिसाब है, अगर सही हिसाब से चाहिए तो ये बचत भाई साहब सबका डिब्बा खाली है, इंक्लूड मेरा भी। नहीं, यहाँ 50,000 जो कमा रहा है ना, जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो अपने घर का सर्वाइव कर पाता है। 1 लाख रुपए, जिसके घर के अंदर में मात्र 4 से 6 लोग हैं, तब उसको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। और जो उसके घर में हर एक व्यक्ति में दावे से कह सकते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 20,000 और 25,000 से ज्यादा की इनकम नहीं है लोगों की, तो वो 1 लाख रुपया वो तो मानस में जा रहा है। तो ये डिब्बा तो बिल्कुल खाली है यार, इसमें महीने में जा भी नहीं पाता, तब तक निकल आता है। यानी वो मुकेश कोठारी जी जो कहते हैं कि 1 से 7 तक खुशी खुशी और 7 से 15 राजी खुशी, और लास्ट टाइम दुखी दुखी। तो ये महीने के एंड में 30 तारीख तक तो दुखी है बंदा, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ चालाकी ना करें, मेरा कहने का मतलब है कि ये टाई आरसीएम, ये कोट आरसीएम, ये शर्ट आरसीएम, पैंट आरसीएम, भीतर पहने हुए अंडरगारमेंट आरसीएम, सॉक्स आरसीएम, अगर ये जूते आरसीएम अगर मैंने कर दिए तो ये 25 लाख रुपया जो जा रहा था मेरा, ये मैं अगले जीवन में आगे जो मेरा समय बचा है उसमें मैं बचा सकता हूँ। उसके बारे में यहाँ बताना जा रहा हूँ। अगर मैंने उसमें करना क्या पड़ेगा, तो पहले तो अगर मैंने पूरे घर का अगर सामान खरीदूं, है ना, तो ज्यादा नहीं कर सके, 5,000 रुपया मान लें, हम व्यक्तिगत हो जाए। अगर हम 5 से भी कम कर लें तो हम कर ले रहे हैं 4,000 रुपये, उनका कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। 4,000 रुपया में हमारे यहाँ 2,000 पीवी बन जाता है। ये पीवी नहीं जानते तो परचेज वॉल्यूम बोलते हैं। जब हम खरीदते हैं तो हर एक चीज पे एक पॉइंट वैल्यू जनरेट हो जाती है, उसे पीवी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने ये बोला तो इस व्यक्ति ने क्या किया, प्रचार करना चालू किया, एडवर्टाइज करना चालू किया। मेरे पास आया एक व्यक्ति, उसने कहा आरसीएम के भाई साहब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर आप खाओगे तो आपके परिवार के अंदर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर आपने तेल खाना चालू कर दिया तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। अगर आपका लीवर खराब है तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा। अगर लीवर खराब नहीं है तो जीवन में कभी खराब नहीं होगा। सिर्फ इस तेल को आप लगातार खाइए। ये बात मेरे को बताई और मेरे को समझ में आया, मैंने सामान लेना चालू कर दिया और मैंने खरीदना चालू कर दिया। तो इसके कहने से मैं यहाँ पर जुड़ा, तो मैंने भी किसी न किसी व्यक्ति को बताया होगा और व्यक्तियों को मैं बता रहा हूँ। इधर बैठे हैं तो ये वाले जो हमने, इसने भी और आगे बताया, इसने भी और आगे बताया, और इस व्यक्ति का परिवार जो है, इसने 100 परिवार यहाँ खरीदार करने वाला को जोड़ दिया। कितना बचा? 100 का, और 100 का अगर हमने इधर जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए? 201। मैं भी शामिल, है ना। 201 लोगों का हमारा परिवार हो गया। मैं छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ जाए आपको तो समझ में आ सकता है। तो हम अगर 2000 पीवी का अगर हम सामान खरीद रहे हैं, तो अगर 100 लोगों ने अगर ये सामान, इतने का तो खरीद जाएगा ना भैया, है ना, आम घर में चला जाएगा। अगर ये गया तो यहाँ कितना हो गया, दोनों साइड में 2-2 लाख पीवी का सामान चला गया। अगर ये टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो हमारा 4,02,000 पीवी हमारा हो गया। अगर इसको हमें कमीशन के तौर में अगर हम इसको डिवाइड करें, तो हमारा पूरी टीम का कमीशन आने वाला है वो सर 22% आएगा। और 22% अगर हमारा कमीशन आता है तो कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बताइए, हाँ जल्दी जल्दी करें। तो ये 88,440 पेट है अगर कैलकुलेट करोगे, 88,440। ये टोटल मेरी पूरी फुल टीम का है, ठीक है। अब इसमें से ये जो बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा है, इसने भी तो मेहनत की है ना, तो इसको वापस करो। तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, वो तो कंपनी वापस कर देगी अपने आप, ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं। पर मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ
ये 17% पे हैं और ये भी 17% पे हैं। अगर इनका कमीशन देखें तो 17 दूनी 34, इनका भी 17 दूनी 34, तो इनका 34,000 इन दोनों भैयाओं का वापस करो। ये भी टीम का हिस्सा है, भाई हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं। इनका अगर हम वापस करें तो हमारा बचा 20,440 रुपये। ठीक है, अब इसके अंदर में हमको कंपनी जब अगर हम इस लेवल पर बैठे तो कम से कम 5,000 बोनस भी देगी। और वो इसलिए देती है, हम लोग मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो उसमें हमें 5,000 रुपया और ऐड कर देगी। तो 5,000 ऐड कर दिए, वैसे तो 10,000 हो जाएगा, 25 हो गया। पर इसी को हम करें तो 25,000 हो गए, 25,440। ये हमारा पैसा आया, वो पैसा है जो रॉयल्टी वाला पैसा। भविष्य में ये 25,000 का 50,000 हो सकता। एक तुलना और करवाऊंगा 2 सेकंड के अंदर में। ये 25,000 RCM से आ रहा है और इधर भी आप 30,000 कमा रहे थे, है ना? मैंने 30,000 की भी तुलना की थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 30,000 इधर से कमा रहे थे और ये 25,440 इधर से आते। आप नौकरी कर रहे हैं, है ना? तो ड्यूटी जाने के लिए घर से मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, पैदल जाएंगे, बाइक से नहीं तो कार से जाएंगे, या आपके पास में कुछ भी नहीं है तो बस से जाएंगे। ऑफिस तक तो जाएंगे ना जहां ड्यूटी कर रहे हैं। चलते हुए रास्ते में खुदा खास्ता कोई अनहोनी हो गई, घर पैसा आएगा माता जी? नहीं है, नहीं, आएगा? नहीं आएगा, खत्म। क्यों? उस कंपनी को तो इन्होंने बहुत कुछ दिया, सारा समय दिया। अच्छा, वो मैं ये भी मान लो कि मरा भी नहीं व्यक्ति, ऐसा विकलांग हो गया कि अब नौकरी नहीं कर सकता, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर वो ट्रक ड्राइवर है और उसका एक पैर यानी एक्सीडेंट में टूट गया, अब ट्रक चला पाएगा? जीवन में उसके बच्चे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो इस जगह पर पैसा क्या हो गया? जीरो। और इस जगह पर पैसा जीरो नहीं होगा सर, क्योंकि ये जो टीम बनाई है ये इस बंदे ने बनाई है। यहाँ पे भी अमृति खा के नहीं आया है, RCM के प्रोडक्ट खा रहा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मरेगा नहीं, यहाँ पे भी मर जाएगा। पर यहाँ मरा अगर किसी हिसाब से और 25,000 करके छोड़ गया तो 25,000 उसके घर वालों को आएंगे और बढ़ते क्रम में इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि RCM जैसा इस दुनिया के अंदर में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है साहब, बहुत बेस्ट। और सस्ते प्रोडक्ट RCM के जितने सस्ते प्रोडक्ट हैं, इतने सस्ते प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है। यस, मैं यही कहूंगा कि आप अगर RCM में हैं तो पूरी जान लगा दें, अब तक नहीं लगाई तो आज के बाद लगा दें, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। और अगर अभी RCM में नहीं हो तो RCM में जुड़ के काम करना चालू करें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार बुलाऊंगा हनीसर के लिए, बहुत 2 मिनट के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, प्लान किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा या बहुत ज्यादा अच्छा? बहुत ज्यादा। तो तालियां कैसी बजनी चाहिए? तो इस बिजनेस की जो आन बान साल है वो मार्केटिंग प्लान है। और सर ने आपको, मुझे नहीं लग रहा कि सर ने बहुत खूबसूरत प्लान दिखाया है, मतलब कोई कसर छोड़ी होगी आपको समझाने के लिए, कोई कसर छोड़ी है? एक बार इस अभियान के लिए जो TC छौड़ा सर जिन्होंने एक खूबसूरत अभियान चलाया, तो एक बार उनके लिए जबरदस्त तारीफ। मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम अनीश अहमद है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। और आप समझ सकते हैं, जब मैं अलीगढ़ से आया हूँ तो आप यहाँ लोकल के लोग हैं तो यहाँ लोगों को ला सकते हैं, है ना? तो जब हम वहाँ से यहाँ तक लोगों को ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं, क्योंकि ये अभियान जो है सर आगरा से आए हुए हैं। तो ये अभियान क्या है? ये अभियान एक दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का अभियान है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सर ने एक बात करी थी, हेल्थ इज वेल्थ।
पहला सुख निरोगी काया। अच्छा, ये लाइन पहले बोली है, और दूसरा सुख घर में बनाया। अच्छा, जी दूसरी लाइन है, इसको पहले भी तो कर सकते थे। क्यों? कि हेल्थ इज वेल्थ। पता है क्यों? अगर स्वास्थ्य अगर देखना है, मतलब बीमारी क्या होती है, तो एक उस व्यक्ति को जाकर देखो जो अभी मेडिकल में इमरजेंसी में एडमिट है। तो मेरी राजू सर से बात हुई थी, सर के दोस्त ही है, एक उनके मोहल्ले में एक वो अभी मीटिंग में आ रहे थे और रास्ते में तुरंत वापस हो गए, क्योंकि उनकी जो कल एडमिट हुई थी इमरजेंसी में वो एक्सपायर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में स्वास्थ्य कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके पास पूरी दुनिया की धन दौलत है। क्योंकि ये जो वर्ड है वो पता है किसने बोले? एक सबसे अमीर व्यक्ति ने बोले थे। अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति था, जब वो मरा था तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन क्या नहीं था? हेल्थ नहीं थी। एक बीमारी के कारण वो कम उम्र में चला गया। तो सबसे जरूरी क्या है सर? हेल्थ। दूसरा, घर में माया। क्या घर में माया है? सर ने बताया कि बचत हो रही है। क्या हमारे पास एक कमरा भर के पैसा है? नहीं है ना। दोनों ही चीज नहीं है हमारे पास। और ये अभियान, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये अभियान दोनों चीजों पे काम करता है, हेल्थ पे भी काम करता है और वेल्थ पे भी काम करता है, स्वास्थ्य पे भी काम करता है और लक्ष्य पे भी काम करता है। एक बार मैं सभी लोगों को, आज शिवरात्रि जी है, शिवरात्रि, तो एक बार उनके सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं चाहता हूं मैं। तो क्योंकि आज जो है एक त्योहार भी है जिसकी वजह से लोग पूजा में लगे हुए हैं और कुछ साथी नहीं आ पाए। सर ने प्रयास किया, मैंने ही प्रयास किया, बहुत सारे साथियों ने प्रयास किया होगा, लेकिन क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उस ऊपर वाले की अभी मर्जी नहीं है ना। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम इंसान की चीज है, तो जिस उसकी मर्जी होगी वही इंसान इस सिस्टम के अंदर आए। हम एक महात्मा गांधी जी ने एक संकल्प लिया था कि इस देश को आजाद कराना है और इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। तो एक 35 किलो के व्यक्ति ने संकल्प लिया था। इस संकल्प के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। ऐसे ही हमारे टीचर हैं, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि इस भारत देश को आर्थिक रूप से आजाद कराना है। तो क्या हम उनका साथ दे सकते हैं? Yes. दे सकते नहीं दे सकते? Yes. क्योंकि वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे, आपसे पैसा नहीं मांग रहे। अच्छा, सर ने कुछ पैसा मांगा? सर ने बोला कि यहाँ लाखों रुपए लगाने, ऐसा कुछ नहीं बोला। सर ने बोला अगर हमारे मात्र बताने से अगर किसी की जिंदगी बदल सकती है तो हमें वो काम करना चाहिए। मान लीजिए किसी को, अभी सर ने कैप्सूल के बारे में बताया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये हमारी बीमारी की जड़ पे काम करता है। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, बीपी हाई है, शुगर है, थायराइड है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और वो कई साल से परेशान है, अगर आपने ये प्रोडक्ट उसको दे दिया, ये पूरे शरीर में काम करता है, पेट की 17 बीमारियों में काम करता है, किसी को गैस बनती है, तेजाब बनता है, तो अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी को दे दिया, अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और उसके डॉक्टर का खर्चा है वो 0 हो जाता है, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बढ़िया रहेगा। तो सर शायद आप डॉक्टर हैं सर? अच्छा अच्छा, दूसरे हैं डॉक्टर। तो हम समझ सकते हैं कि हम अगर उस परिवार की डॉक्टर का खर्चा 0 करना चाहते हैं तो RCM के सारे प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें और साथ में ये गामा ओरिजिनल जरूर लें। मैं भी इसको रोजाना लेता हूँ। पता है क्यों? मैं बीमार नहीं हूँ, लेता क्यों? आगे कभी बीमार ना पड़ना, क्योंकि ये क्या है? फूड सप्लीमेंट है, इसके अंदर कोई दवाई नहीं है। यस, तो यूज कर सकते नहीं कर सकते? अगर किसी को समस्या है तो हम उसको इसके बारे में बता सकते हैं। क्या चाहिए? पैसा चाहिए तो हम बताना पड़ेगा। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो इस सामान को लगातार यूज कर रहे हैं और लगभग 6 महीने बाद यहाँ पर सर ने बताया सामान फ्री मिलता है। कितने साथी हैं जिनको सामान फ्री मिला है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो एक बार स्टेज पर आएंगे बहुत तेजी से आप, मैं जोर ताली के बीच आइए सर, अपना नाम और क्या क्या काम करते हैं और कितना सामान फ्री मिल चुका है। आइए सर, फर्स्ट सर, तालियां तो होनी चाहिए सर। तुम आ जा चंद्रशेखर, तुम आ जा, दोनों
गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। नाम और कितना सामान फ्री मिला, क्या काम करते जय आसिम। हैं? अच्छा दीदी आप बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, आपकी महिला दीदी बोलेंगे। मेरा नाम ममता दुबे, सिकंदराबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं विवेक सर के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे 4200 रुपये का सामान फ्री मिला था 7वें महीने में, और आज से मैं बताऊँ कम से कम साल भर पहले की बात, तो 3 साल में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। 3 साल से न खाना पीना कुछ नहीं, खा लिया तो खा लिया, खाती उल्टी पानी बचता नहीं था। लेकिन सर हमारे गए थे, हमें समझाया था तो हमने नहीं माना, लेकिन फिर भी इस खूबसूरत अभियान में आने के लिए भगवान ने ऐसी कृपा करी, सो मुझे ये गामा ओरिजिनल और ये हेल्थ गार्ड सब कुछ मैंने यूज किया है और करती हूँ साल भर से, और आज मेरी ये बिल्कुल कंडीशन ठीक है, और इसी माध्यम से मैं धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं गेहूं चौराहा बिलोंग करता हूँ। मैंने आज में अभी तक 10,000 रुपये का सामान ले लिया है। 2-3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे और बेहतरीन है, मार्केट से सस्ते भी हैं, MRP पे छूट भी है। थैंक यू सर। आइए सर। जय आसिम। यार नाम मेरा मोहम्मद अली, यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और इसको पूरे सिस्टम को सीख रहे हैं और जी रहे हैं। और इस सिस्टम में आने के लिए हमें साल भर हो गई, और इस सिस्टम में जो है हम क्यों आए, किस लिए आए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं? सभी हैं। सभी रहना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य में रहना चाहते हैं तो आपको इस अभियान में आना होगा। परिवार को सुधारना है, परिवार को स्वस्थ रखना है तो आना होगा आपको, क्योंकि इसीलिए हम इसमें